मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय का किया आकस्मिक निरीक्षण। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि इस महाविद्यालय में 60% बालिकाएं अध्ययनरत है, लेकिन महाविद्यालय के निरीक्षण में काफी अव्यवस्था देखने को मिली, जिस पर प्राचार्य से नाराजगी व्यक्त की। व्यवस्था कैसी रही, जरा वो सुनिए। निरीक्षण में मिले अलमारी में कागज की जगह डिस्पोजल, लाइब्रेरी में साफ सफाई सही नहीं, वर्चुअल क्लास व्यवस्थित नहीं, मटके में काई लगी पाए जाने पर कलेक्टर ने लगाई फटकार। महाविद्यालय में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, इसके लिए सुरक्षा गार्ड बढ़ाने की कहीं बात। शौचालय की स्थिति देखकर हैरान कलेक्टर ने दिए सफाई के लिए चार्ट लगाने के निर्देश। पीने के पानी के लिए मटके हटाकर फ्रीजर लगाने के निर्देश दिए। वहीं बच्चों के श्रमदान के साथ सफाई किए जाने की बात कही। वहीं महाविद्यालय में जिम अलग अलग लड़कों एवं लड़कियों को अलग करने व ओपन जिम में 3 सेट लगाकर व्यवस्थित करने के निर्देश कॉलेज प्रबंधन को दिया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि प्लानिंग के तहत अन्य विषयों की भी पढ़ाई इस महाविद्यालय में हो, इस पर भी काम करना। सर, आज आप शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे हैं। क्या अच्छाइयां आपको दिखी या क्या बुराइयां दिखी, कमियां कुछ दिखी आपको? देखिए, अच्छाई बुराई का कोई प्रश्न नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कॉलेज है। प्रिंसिपल साहब भी मेरे साथ में ही हैं। यहाँ लगभग 6,500 बच्चे पढ़ते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है और इसमें बताया गया कि 60% के आसपास इसमें गर्ल्स हैं। मतलब 3,500 4,000 के आसपास इसमें गर्ल्स होंगी और लगातार इसमें क्लासेस चलती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। ओपन जिम भी है यहाँ पर, बड़ा ग्राउंड है, प्लेग्राउंड भी बहुत अच्छा बना हुआ है, पूरा कैंपस चारों तरफ है। कुछ ये नई बिल्डिंग भी पीछे आप देख रहे हैं, ये भी बन चुकी है, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो इशूज़ तो रहते हैं। केवल मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि एक बार इंस्पेक्शन करके हमारी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और किस दिशा में हम आगे बढ़ें ताकि व्यवस्थाएं और अच्छी हो जाएं। इसलिए मैं आया हूँ। लगभग 2 घंटे मुझे यहाँ हो गए हैं। हम लोग लगातार, हमारे जन भागीदारी के जो अध्यक्ष जी हैं वो भी हमारे साथ में हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। हम लोगों ने संयुक्त भ्रमण किया है यहाँ पर और जो चीज़ें समझ में आई हैं वो ये है कि एक तो लाइब्रेरी की बिल्डिंग नई बन गई है, तो लाइब्रेरी वहाँ शिफ्ट कर दें, जो तुरंत हमको करना है। प्लस जो जिम है यहाँ पर, जिम अभी वर्किंग में नहीं है, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है कि बच्चों के लिए अलग और बच्चियों के अलग 2 कमरे हम अलग अलग कर दें, उसमें एयर कंडीशनर्स फिट करवा दें और पीने के पानी की व्यवस्था कराएं। तो ये हम जिम चालू करा दें। प्लस पीने के पानी की व्यवस्था पूरे कॉलेज में, जो पुराने इनके वाटर कूलर्स वगैरह हैं वो डिस्पोज ऑफ करके, क्योंकि ख़राब हो चुके हैं, और जो हमारा नियमानुसार जैम पोर्टल से ख़रीदना है वो लेकर के, और ऊपर पानी की टंकियां भी नई रखवा लें, जो सिंटैक्स की या जो एचडीपी की आती हैं उनको हम रखवा लें, और प्रॉपर तरीके से एक सुरक्षित, क्योंकि पेयजल सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है, तो सुरक्षित पेयजल बच्चों को भी मिले, प्लस जो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए भी उपलब्ध हो। तो ये सब निर्देश दिए हैं। प्लस टॉयलेट्स एकदम साफ़ सुथरे होना चाहिए। उनको मेंटेन करने के लिए, जैसे हम एयरपोर्ट्स में देखते हैं कि टॉयलेट की सफाई के लिए एक शेड्यूल वहाँ पे टंगा होता है, चार्ट, और उसमें जब भी सफाई होती है लिख दिया जाता है इतने बज के इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में सफाई की गई। तो कोई भी जाके देख सकता है कि सफाई किसने करी और हुई कि नहीं हुई। तो इस तरह का एक हम सिस्टम लगाने की कोशिश करेंगे। प्लस हम लोगों ने ये भी एक विचार बनाया है कि यहाँ हम एक विशाल श्रमदान शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष और जो मेंबर्स हैं वो सब रहेंगे। प्लस जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग भी सब इसमें सहभागिता करें। हम लोग भी आएंगे और जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, और भी जो शहर के गणमान्य लोग हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, यदि वो भी इसमें आना पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो हम पहले से उनकी कंसेंट ले लेंगे, ताकि पूरा व्यवस्थित तरीके से ये हो। और उस कचरे को निकाल के ढोने के लिए कहाँ उसको डंप किया जाएगा, उसको कैसे डिस्पोज करेंगे, वो व्यवस्था भी जो हमारी नगर परिषद है उसके सीएमओ भी हमारे साथ में ही हैं, उनको भी मैंने बोला है कि वो भी प्लानिंग कर लें। तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते हम इसको एक, जैसे बारिश लगभग अब ख़त्म आगे बढ़ेगी तो जैसे समाप्त होगी उस समय हम एक विशाल उसका शिविर हम आयोजित करेंगे। प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो इनका ऑडिटोरियम है वो मैंने देखा है, अभी शहर में कोई भी ऐसा ऑडिटोरियम यहाँ पे नहीं है कि जिसमें कोई एक अच्छा कार्यक्रम हो सके, जिसमें ऑडियो सिस्टम अच्छा हो, एयर कंडीशनर लगा हो और बैठने की अच्छी व्यवस्था हो। तो उसको हम डेवलप करेंगे। और हाउसिंग बोर्ड के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो मेरे साथ आए हुए हैं,
उनको मैंने बोला है कि उनके जो कंसल्टेंट हैं उनके माध्यम से इसका एक प्लान बनवा लें, फिर उसको कैसे फंडिंग करनी है वो उस पर हम विचार करके आगे करेंगे। प्लस एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे बताया गया कि हमारे यहाँ पीजी क्लासेस अभी बहुत कम हैं। यूजी तो हैं बट पीजी के लिए बच्चा बाहर जाना पड़ता है। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट किया है और जो जन भागीदारी के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनको भी रिक्वेस्ट किया कि हम सब बैठ के एक जन भागीदारी समिति की बैठक कर लेते हैं। अगले हफ्ते हम उसको करेंगे और उसमें हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम कैसे नए कोर्सेज शुरू कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। और कोशिश करेंगे कि हम उसमें, मैंने ये भी बोला है कि हम कुछ ऐसे कोर्सेज शुरू करें जो लाइवलीहुड से जुड़े हों। मतलब केवल जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हैं वो तो हैं, बट ऐसे कोर्सेज़ हम शुरू करें कि बच्चा उसमें, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, इस टाइप की चीज़ें हैं, या बैम्बू का कल्टीवेशन है, प्लांटेशन है, या एग्रो फॉरेस्ट्री है, या एग्रो एग्रीकल्चर है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, इन सब चीज़ों में हम कोर्सेज़ ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो नया हमारा मऊगंज ज़िला गठित हुआ है तो ये जो हमारा कॉलेज है उसका एक प्रतिनिधि चेहरे के रूप में उभर के आएगा, ऐसा मेरा विज़न है।